मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करेंगे। हम इसी तरह प्रतिदिन एक सेट का सॉल्यूशन देते हैं और आज का सेट है 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में अनिल और बलबीर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो जाता है। बलबीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, तो बलबीर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बोल रहा अनिल जो है ए और बलबीर बी किसी काम को 3 दिन में कर लेता है, लेकिन 3 दिन में कर लेता है, लेकिन 2 दिन तक काम किया और अनिल जो है ना घायल हो गया। तो फिर शेष काम जो बलबीर जो है, शेष काम बलबीर 2 दिन में अधिक लगा के किया, यानी शेष काम 2 दिन में कर लिया। 3 दिन में काम खत्म होना था, 2 दिन अधिक लिया, यानी 5 दिन में खत्म हो गया, यानी शेष काम को 2 दिन में वो किया। तो हम मान लेते हैं, इसको एक तरह से देखिए, अगर हम मान ले ए बी एक काम को 3 दिन में कर लेता है, अगर हम माने टोटल काम 3 ही है, मान ले टोटल 3 ही काम है, जिसमें से 2 दिन ही काम किया, यानी 2 काम कर लिया, बचा शेष कितना, एक काम, शेष एक काम 3 दिन में काम कर लेता है। तो मान लेते हैं 3 दिन में 3 काम करता है, तो ये 2 दिन ही काम किया दोनों मिलके, यानी 2 काम किया, एक काम तो शेष रह गया, यानी एक काम को अनिल लास्ट में जो है ना बलबीर 2 दिन में करता है। तो टोटल तो 3 काम माने थे, 3 काम को कितने दिन में करेगा, तो 2/1 × 3 दूना 6 दिन में करेगा। वही हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसको सिंपल है, अनिल और बलबीर मिलके किसी काम को 3 दिन में करता है, ये 2 दिन तक काम किया। मान लेते 3 काम है 3 दिन में किया, 3 काम है 3 दिन में किया, 3 काम 3 दिन में किया, तो 2 दिन में 2 काम करेगा अनिल और बलबीर मिलके। चूंकि शेष काम एक बचा, एक काम को जो बोला है ना बलबीर 2 दिन में करता है, तो बाकी 3 काम को कितना दिन में करेगा, तो 2/1 × 3 दूना 6 काम में 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वही ऑप्शन नंबर 3। इसको अगर हम दूसरा तरीका से बनाए तो इसको हम एक तो और तरीका से, जैसे अनिल बलबीर किसी काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन में एक दिन का काम 1/3, 2 दिन काम किया, यानी टोटल काम 2/3 हो गया, तो शेष काम कितना होगा 1 - 1 2/3, यानी शेष काम 1/3। बोल रहा है अनिल और बलबीर 3 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन का काम 1/3 हो गया, एक दिन का काम 1/3, तो 2 दिन का काम 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 काम हो गया। अब बचा शेष जो 1/3 काम है, शेष 1/3 काम को बोल रहा है बलबीर जो है 1/3 काम को शेष 2 दिन अधिक लगा के करता है, यानी 2 दिन में कर लेता है। तो टोटल एक काम को कितने दिन में करेगा बलबीर, यानी 1/3 × 1, 3 दूना 6 दिन में कर लेगा। आप इस तरह भी बना सकते हैं और उस तरह भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में अनिल अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, भूषण किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को इतना रुपए में करते हैं, अनिल और भूषण इतना दिन में करते हैं, 3200 रुपए में करते हैं, तो चमन की मदद से वह 3 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इसमें इस आय में चमन का हिस्सा क्या होगा। बोल रहा अनिल ए, भूषण बी और चमन सी। बोल रहा अनिल किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, भूषण किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, लेकिन चमन की सहायता से तीनों जो है ना 3 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो अगर हम मान ले, अगर चमन का इतना दिन, मान ले कि चमन x दिन में काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं 6 8 का, मान लेते हैं 24 काम है और 6 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, ये एक दिन का काम 4 काम हो जाएगा, 8 × 3 = 24, और ये हो जाएगा टोटल। अगर 24 काम करना है आज 3 दिन में तीनों को खत्म करना है, तो 3 से भागा देंगे, एक दिन में 8 काम करेगा, चूंकि 6 दिन में काम खत्म करता है और 24 काम को करना है, तो एक दिन का काम 4 होगा। ये 8 दिन में काम खत्म करता है, 24 काम करना है, तो एक दिन का काम 3 होगा, और टोटल कितना काम हो रहा है, एक दिन में 8 काम हो रहा है। क्योंकि 3 दिन में काम खत्म करना है, टोटल 24 काम है, तो 3 से भागा देंगे तो एक दिन में 8 काम करेगा। तो एक दिन में 8 काम करना है, 4 काम ही कर रहा है, 3 काम ही कर रहा था, एक काम ये करेगा, तीनों का इफिशियंसी निकल गया 4 3 और 1। अब पैसा का बंटवारा तो इसी में होता है 3200, मतलब 4 3 7 एक 8 के लिए 3200। तो वो बोल रहा है चमन यानी सी का हिस्सा 1 के लिए कितना, चमन का, तो पहले भागा होता है फिर गुना, 8 चौके 32 और 1 से गुना करेंगे यानी 400 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। इसका एक और तरीका से बता देते हैं आपको, नेक्स्ट सॉल्यूशन और बता देते हैं इसका। अगर अनिल और चमन और भूषण
प्लस चमन किसी काम को 3 दिन में कर लेता है और अनिल उस काम को 6 दिन में, भूषण उस काम को 8 दिन में, तो वो चमन कितना दिन में करेगा, चमन का निकाल लेते हैं। तीनों का 3 दिन में काम करता है तो 1 दिन का काम 1/3 हो जाएगा, यानी अनिल प्लस भूषण प्लस चमन का 1 दिन का काम 1/3, उसमें अनिल और भूषण घटा देंगे, यानी दोनों का 1 दिन का काम 1/6 1/8, तो अनिल और भूषण घटा देंगे तो चमन का निकल जाएगा, यानी चमन का निकल जाएगा, ये हो जाएगा 24, 3 8 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 4 3 7 8 गया 1/24, यानी चमन का 1 दिन का काम 1/24 है, तो चमन का पूरा काम 24 दिन में होगा। क्योंकि चमन का पूरा काम 24 दिन में होगा तो अब हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी से ही तीनों का बंटवारा होगा, कितना कितना पैसा तीनों को मिलेगा, यानी अनिल, भूषण और चमन का 1 दिन का काम कितना है 1/6 1/8 और 1/24, यही इसका 1 दिन का एफिशिएंसी, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो एलसीएम 24 ही होता है, तो 6 चौके 24, 4 8 3 24, 24 एकम 24, यानी तीनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल गया। अब इसका पैसा का बंटवारा कर देते हैं, 4 3 7 1 8, 8 के लिए 3200, तो चमन का यानी 1 के लिए कितना, पहले भागा होगा फिर गुना, यानी 8 चौके 32, यानी 4 एकम 4, गुना करेंगे 1 से यानी 400, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह का दोनों सॉल्यूशन आपको मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है। कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसका आंसर हो गया 360। तो अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो 360 होता है। चलिए बहुभुज के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। कोई भी जो बहुभुज है, या 6 भुजाओ या 5 भुजाओ या 8 भुजाओ, कोई भी बहुभुज है उसके बाहरी कोणों का योग तो 360 ही होता है, लेकिन बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n जो है ना, n भुजा है बहुभुज की, यानी बहुभुज की भुजा है n, तो बहुभुज के बाहरी कोणों का योग तो 360 ही होता है। अब बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, बाहरी कोण तो 360 ही होता है। अब बहुभुज के विकर्णों का योग बोले, अगर बहुभुज के विकर्णों का योग बोले n/2 n-3 होता है, जहां n फिर से सेम भुजा, जहां n = भुजा है। विकर्णों का योग बोले तो ये होगा, बाह्य कोण का योग बोले तो 360 होगा, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दुकानदार बोल रहा है 4800 में मशीन बेचने पर 20% का हानि हो रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। बोल रहा 20% का हानि हो रहा है, मान लेते हैं टोटल 100% है, 20% का हानि हो रहा है यानी 80% में ही बेच रहा है, यानी 80 के लिए 4800, तो बोल रहा है 20% लाभ, यानी 20% लाभ पे बेचने के लिए 120 पर बेचना होगा, यानी 120 के लिए कितना, तो पहले भागा होता है फिर गुना, तो इतना भागा 80 इंटू 120, तो 40 दूना 80, 40 तिहाई 120 और 2 से 2400, 2400 तिहाई 7200 होता है, 24 तिहाई 72, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक परिमेय संख्या का हर दिया हुआ है इतना के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक है, यानी n या m जो है 1 2 3 ... कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गैर ऋणात्मक है तो यानी धनात्मक होगा, गैर ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा। तो हम जानते हैं 1/, या अगर ऊपर कोई भी संख्या ले ले, मान लेते हैं 1 2 3, कुछ भी संख्या ऊपर मान लेते हैं, और नीचे क्या होगा 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n होगा। तो चूंकि हम जानते हैं अगर n = 1 ले ले तो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के जगह पे होगा 1, तो यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1 2 3 का 10 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 1 2.3, 10 का एक पॉइंट बैठ जाता है। अगर हम n के जगह पर 2 ले ले तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 1 2 3 पे 100 हो जाएगा, यानी 1.23। चूंकि जो भी होगा इसका 1 अंक है, इसका 2 अंक है, ये शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव अब किसको कहते हैं ये बता देते हैं। जैसे 5/10 है तो इसका 0.5 होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, 0.5 ही होगा। और 1/3 है, इसका होगा 0.33 ... चलता जाता है। तो ये अशांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है।
तो ये क्या है 12.3 ही है, इसका 1.23 है, इसके पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, बढ़ता नहीं जा रहा, इसका भी 23 है, इसका बढ़ता नहीं, यानी ये दोनों शांत दशमलव है। अशांत दशमलव उसको बोलते हैं जो लगातार बढ़ता जा रहा है, 3.333 डॉट 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 बहुत चलता जाता है, इसको बोलते हैं 1/3 को, ऐसा ही बोलते हैं। तो ये अशांत दशमलव है, तो ये दशमलव शांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 15 का मान निकाले, तो साइन 15 का मान निकाले, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी हो गया, साइन ए माइनस बी, इसको लिखते साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो अब हम जानते हैं साइन 15 को साइन ए प्लस बी के में साइन ए माइनस बी में तोड़ दिए, तो साइन ए का अब इसका उसको तोड़ देते हैं, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, इसको साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी में तोड़ दिए, तो साइन 15 इसका हो जाएगा साइन 45 का 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, ये √3/2√2 हो जाएगा माइनस 1/2√2 हो जाएगा। यहाँ रूट एलसीएम ले लें तो 2√2 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा साइन 15 इजिकल टू इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, मतलब उस संख्या को बोल रहा जो परिमेय नहीं है। तो देख लेते हैं कौन परिमेय नहीं है कौन परिमेय है। पहले इसको लेते हैं फर्स्ट को, 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, इसको 9 प्लस 16 लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 25, और 25 का 5 निकल जाएगा, यानी ये परिमेय है। ये तो परिमेय है, हमको चाहिए जो परिमेय नहीं है। तो अब देख लेते हैं 12.96, 1296 जो 36 का स्क्वायर होता है 1296, इसको 3.6 लिखेंगे, 3.6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा 3.6 निकलेगा, ये भी आपको परिमेय संख्या है। हमको चाहिए जो परिमेय संख्या नहीं है। अब 125 ले लेते हैं, 1 2 5, तो इसको 5 का क्यों लिखते हैं, और स्क्वायर रूट है तो इसका 5√5 होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी इसको भी ले ले, 900 को भी ले लेते हैं, ये भी 30 का स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाएगा 30 निकल जाएगा, एक यही है 125 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले छोटा ब्रैकेट से शुरू करते हैं, तो 3 से 11 3 33 और 9 दूनी 18 माइनस 7, तो 11 18 29 में 7 गया यानी 22 हो जाएगा, यानी 22 भागा ये 11 प्लस ये 2 से काटेंगे इसको, 2 चौके 8 2 सत्ते 14 यानी 47 हो जाएगा, माइनस ये इसको गुना कर इसको जोड़ देते हैं 89 7 96 हो जाएगा, 96 इंटू 2 यानी 2 गुना 96 माइनस 7 5 12, 12 माइनस 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 माइनस 47, 11 से 2 बार में प्लस 2, ये 12 2 14 माइनस 4 7 4 9 19 4 23, अब ये घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 225, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है संख्या का 21600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग, गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, गुणनखंड कितना पूर्ण वर्ग है, कितना स्क्वायर है इसका गुणनखंड में वो पूछ रहा है। तो इसका हम पहले सबसे छोटा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले छोटा मान लेते हैं, कोई 36 ले लेते हैं, छोटा संख्या ले लेते हैं, या कोई 12 15 36 कुछ भी ले लेते हैं, ताकि बड़ा संख्या को पहले निकालने से पहले हम बता देते हैं इसको निकालना कैसे है। अगर हम कोई संख्या ले ले 36, तो इसको अगर हम लोग गुणनखंड निकालें, सिर्फ गुणनखंड, अगर सिर्फ गुणनखंड निकाले तो इसको तोड़ना होगा 9 चौके 36, यानी 4 इंटू 9 में टूटेगा, जो कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर होता है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायर का, यानी 2 + 1 और फिर 3 का स्क्वायर का इंटू 2 + 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी टोटल गुणनखंड की संख्या 9 है, टोटल गुणनखंड की संख्या 9 है। लेकिन 36 का अगर हम ऐसे निकाले गुणनखंड,
पहला होगा गुणनखंड की संख्या तो 9 है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा 9 सही है, हम देख लेते हैं। 1 हो सकता है, 2 भी लग सकता है, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36 और 18 और 36। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 गुणनखंड है 36 का। हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको ये गुणनखंड को गिनना नहीं पड़ेगा, हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे गुणनखंड की संख्या निकालने में। लेकिन यहां बोल रहा है गुणनखंड संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है? गुणनखंड 1, 1, 4, 9 और 36, मतलब 36 का गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सा है? 1, 4, 9, 36, यानी टोटल 4 संख्या है जो 36 का 4 संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तब हमको यहां बोला है 21600 का कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, लेकिन हम 36 का निकालना सीखे। ये 4 है, लेकिन हम 36 का तो आराम से गिन लिए और 4 निकल गया, लेकिन इसका कैसे करेंगे, ये तो बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि हम 36 को तोड़े थे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर में, ध्यान से देखिएगा, 36 को तोड़े थे हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में, तो हम इसका गुणनखंड निकालने के लिए 2 में 1 जोड़ दिए, 2 में 1 जोड़ दिए, इंटू गुना किए, 9 गुणनखंड निकला, और हम इसको जोड़ के भी 9 निकालिए, 9 होता है गुणनखंड की संख्या। लेकिन गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है वो 4 है, तो हम गिनते तो नहीं रहेंगे, तो बिना गिने निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जोड़ा लेते हैं। कोई भी संख्या वर्ग कब होगा? 2 इंटू 2, 2 का वर्ग हो जाता है, यानी इसको एक जोड़ा मानेंगे। 2 इंटू 2 को एक जोड़ा मानेंगे, 3 इंटू 3 को एक जोड़ा मानेंगे, इसका जोड़ा लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहूं नहीं मिलेगा। तो हम क्या, 2 का स्क्वायर है यानी 2 पे 1 लेंगे, एक जोड़ा होगा। 3 का स्क्वायर है यानी 3 का एक जोड़ा हो जाएगा, यानी 3 पे 1 लेंगे, यानी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी 2 इंटू 2, ये 4 निकल गया गुणनखंडों की संख्या, जो कि हम पहले भी निकाले थे। हम पहले 4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं गिन के, और हम ऐसे भी 4 निकाल लिए 2 इंटू 2। क्या किया, हम इसका जोड़ा पकड़े, 2 का स्क्वायर यानी 2 2 है, यानी एक जोड़ा हो गया, 3 का स्क्वायर यानी एक जोड़ा हो गया, और 1 1 2 को तब इसका निकाल लिए, इतना इसका गुणनखंडों की संख्या 4 है। उसी तरह अगर हम बनाए ऊपर वाला को जोड़ा पकड़ के, अब आते हैं 21600 को तोड़ते हैं, ये 6 का क्यूब होता है इंटू 10 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 100 हो गया, 10 का स्क्वायर। इसको और तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 3 में तोड़ते हैं तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 10 को 2 इंटू 5 में तोड़ लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तब 2 पे 5 हो जाएगा, यानी 21600 क्या होगा, 2 पे 5 इंटू 3 पे 3 इंटू 5 पे 2, ये हो जाएगा। अब इसमें जोड़ा पकड़ते हैं, यानी 2 का पहले देख लेते हैं कितना जोड़ा होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 को 2 है, एक जोड़ा 2 जोड़ा, इसका तो जोड़ा बन नहीं रहा, यानी 2 लिखेंगे इसका पावर, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पे पावर 3 है, इसका एक ही जोड़ा निकल रहा है, यानी 3 पे पावर 3 का एक जोड़ा। अब 5 का 5 इंटू 5, इसका भी एक ही जोड़ा है, यानी इसका एक जोड़ा है। अब जोड़ा लिखेंगे, यानी अब इसका पावर को 1 बढ़ा के लिखेंगे और गुना कर देंगे, फिर 1 बढ़ा के लिखेंगे, फिर गुना कर देंगे, फिर 1 बढ़ा के लिखेंगे और गुना कर देंगे। 2 1 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 तिहाई 12 निकल गया गुणनखंडों की संख्या। जिस तरह हम 36 का निकाल के दिखाए थे, उसी तरह सेम प्रोसीजर का फॉलो किया है। क्योंकि 36 का हम गिन लेते हैं कि कौन कौन सा हुआ था, हम गिन के भी 4 को निकाल दिए थे। क्योंकि ये इसका लंबा बनेगा, इसका तो गिन नहीं सकते हैं, इसको इस प्रोसीजर से बना सकते हैं। तो 12 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बारंबारता बंटन में कक्षा में 12 माध्यमान है, कक्षा का माध्यमान 12 है, इसका विस्तार 6 है, तो कक्षा का न्यूनतम सीमा ज्ञात कीजिए। तो मध्यमान को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मध्यमान को अगर m माने तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बटा 2 होता है, ये मध्यमान का निकालने का। तो मैक्सिमम वैल्यू मान ले, मिनिमम वैल्यू मान लेते a है, और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 6 संख्या है, एक a होगा तो एक a प्लस 6 हो जाएगा। अब a प्लस 6 को जोड़ के 2 से भागा देते तो मेरा मध्यमान निकल जाएगा, जो कि कितना है, 12 है, यानी 2a प्लस 6, ये 2 उधर चला जाएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 2a इजिकल टू 6 उधर जाके घट जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18, यानी a इजिकल टू 9। और a क्या है, मिनिमम वैल्यू मेरा a है, वही न्यूनतम सीमा बोल रहा है, जो कि 9, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में संख्या इतना और इतना का योग और इसके अंतर
जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है 3.03 का योग प्लस 2.05 का योग निकाल लो, और 3.03 माइनस 2.05 का अंतर निकाल लो, और इसका योग और अंतर को जोड़ दो। इसका योग और इसका योग इतना है, ये अंतर इतना है, इसको जोड़ दो। यही निकालना था तो जोड़ दिए। अब करते हैं 5 3 3 5 8 हो जाएगा, 0 3 2 5 इतना हो गया, प्लस इसको घटा देते हैं 13 13 में 5 जाएगा 8, 9 2 में 2 घट गया, यानी इसका 0.98 हो जाएगा। जोड़ देते हैं 8 8 16 बचा 1, 9 1 10 का 0 बचा 1, 5 1 6 6.06 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं, पहले छोटा ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ये इसका 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12 4 हो जाएगा, और 9 में 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 5/12 डिवाइडेड बाई 1/6, ये हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड 1, ये हो गया। अब इसको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इसको गुना करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसका एलसीएम ले लो, 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा एलसीएम। 30 से 15 बार में, ये 3 से 10 बार में, अब 5 36 6 दूना 12 बार में, यानी ये 15 प्लस 10 प्लस 12 1, ये डिवाइड 1 है, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 10 25 12 37। तो 1 को गुना करेंगे तब 30/37 हो जाएगा, भागा है, गुना करेंगे तो पलट जाएगा, यानी 30/37 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। यहां दिया क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ, दी गई आकृति ए एंगल ABD 55 है, 55 है, और एंगल ACD ABD 55 है, ACD 30 है। यदि एंगल BACY है तो गैर प्रतिवर्ती एंगल BDCX है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। इसको हम बड़ा में बना लेते हैं, ये छोटा पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। हम यहाँ इसको जोड़ दिए, अब इसका जो ये है मिला देते हैं, और ये भी मिला देते हैं। ये क्या है, A है, B है, C है, D है। चूंकि हमको दिया हुआ है एंगल ABD यानी ये एंगल दिया हुआ है मेरे को कितना है, 55 है, और एंगल ACD ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो बोल रहा है एंगल BACY है, BAC यानी ये वाला एंगल जो दिया है Y है, और गैर प्रतिवर्ती यानी एंगल BDC ये x है। तो x और y का मान निकालने हमको बोला गया। तो हम एक चीज बता देते हैं, अगर इसको हम एक लाइन यहां खींच दें, ये टोटल को देखा जाए तो टोटल 360 डिग्री का होता है। तो ये एक बना, ये 2 बना, ये 3 बना, 3 बराबर क्षेत्र, यानी 3 से भागा देंगे, यानी 120 डिग्री का। यानी ये जो क्षेत्र बना ये 120 डिग्री, और ये भी जो क्षेत्र बना ये भी 120 डिग्री, और ये भी क्षेत्र बना 120 डिग्री। क्योंकि इतना क्या है, x है, और x कितना है 120 डिग्री, तो x का मान तो निकल गया 120 डिग्री। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 120 है, ये 55 है, 120 प्लस 55 कितना हुआ, 5 2 7 175, टोटल 180 होता है। यानी ये 175 है, तो ये 5 ही डिग्री होगा, तब तीनों कोनों का योग 180 हो गया। अब ये 120 है और ये 30 है, यानी 120 प्लस 30 ये हो गया 150। टोटल तो 180 होता है, यानी 30 है, यानी ये वाला 30 निकल गया, ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 5 प्लस 30, यानी y 35 डिग्री निकला। y 35 डिग्री निकला, और x जो है 120 डिग्री निकला। अब हमको निकालना क्या है, x माइनस वाई, यानी 120 माइनस 35,
तो ये 20 गया 15 गया यानी 85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बोल रहा है इतना का ऑफ इतना मतलब प्रतिशत का नीचे बटा 100 हो जाएगा। 1 0 गया 1 0 गया 1 0 गया 1 0 गया 25 तिहाई 75 प्लस ये 5 सते 35 और 7 दूनी के 14 यानी 140 यानी 5 2 1 या 215 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। बोल रहा है 12 21 और 35 से हम विभाजित करें वह कौन सा संख्या होगा कि प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचेगा। तो एलसीएम जो होता है ना, तीनों का एलसीएम है, तीनों का गुणज हो जाएगा और उसके गुणज में 6 जोड़ दे। एलसीएम तीनों संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है, तो गुणज अगर इसका निकाले एलसीएम और उसमें 6 जोड़ दें तो तीनों से भाग देने पर 6 ही शेषफल बचेगा। तो एलसीएम निकालते हैं 12 21 35 तो 2 ये 3 से लगेगा, 3 चौके 12 3 सते 21 35 का 35 हो जाएगा। 7 एकम 7 5 35 4 5 चौके 20 इंटू 7 तिया 21 दूना 42 420। इसका एलसीएम निकला 420 इसमें 6 जोड़ दें यानी 426 होगा ऐसा संख्या जो तीनों से गुना करने पर 6 शेषफल बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में 540 में मशीन के पुर्जे बेचने पर 10% का हानि होता है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला वह पुर्जा को किस मूल्य पर बेचना चाहेगी। तो बोल रहा है 10% का हानि हो रहा है यानी 90, टोटल 100% मानते हैं यानी 90% में बेच रहा है तब तो 10% का हानि हो रहा है यानी 90 के लिए 540, 10% लाभ के लिए 10% अधिक में बेचेंगे यानी 110 में बेचेंगे। 90 के लिए 140 तो 110 के लिए कितना, पहले भागा होगा फिर गुना, तो 540 भागा 90 इंटू 110 1 0 1 0 गया 9 6 54 11 6 66 660 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि एक परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाली किराने की वस्तु में 25% का वृद्धि होती है, यदि इसके खपत में कितने प्रतिशत का कमी होनी चाहिए ताकि यह वह अपरिवर्तित रखा जा सके। बोल रहा है कि किसी घर के किराने की वस्तु का 25% का वृद्धि हो गया यानी पहले 100 था अब 125 हो गया है, 100% था अब कितना हो गया 125%, कितना 25% का वृद्धि हो गया है। तो 100 से 125 हो गया है, लेकिन बोल रहा है हमको वह नहीं करना, वह अपरिवर्तित रखना है, मतलब हमको 100 ही खर्चा करना है। यानी पहले जो वस्तु हम 100 रुपया में खरीदते थे अब 125 हो गया है, चूंकि अब मेरे पास हमको खर्चा उतना ही करना है, खर्चा में परिवर्तन नहीं करना है, खर्चा 100 ही करना है यानी 25 कम खर्च करेंगे। 125 का वस्तु का दाम तो 125 हो गया, लेकिन अभी हम खर्चा कर रहे हैं 100 यानी 25 रुपया का कम खर्चा करेंगे यानी 25 इंटू 100। अब वस्तु का दाम कितना है 125, तो 25 25 125 25 से 20 बार में इतना प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 4। इसको इस तरह भी बना सकते हैं या फिर एक और तरीका है, एक फॉर्मूला है, अगर किसी वस्तु का ये वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ x% का वृद्धि दिया हुआ है, x% का वृद्धि होने पर x% का वृद्धि दिया हुआ है और कमी पूछ रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इसमें क्या दिया हुआ है इतना का वृद्धि हुआ, अब पूछ रहा है कितना कमी होना चाहिए, तो वृद्धि दिया हुआ कमी पूछ रहा है तो x इंटू 100 बटा 100 प्लस x होगा। जैसे कि इसको बना सकते हैं 20 25 इंटू 100 बटा 125 100 प्लस x यानी 125 ही 25 बचे 5 से 20 बार में, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं आप। और इसी की तरह अगर x% की कमी दिया हो और वृद्धि पूछ रहा हो तो x इंटू 100 बटा 100 माइनस x होगा। ये दोनों फॉर्मूला है, इसको इससे ही बना सकते हैं या जिस तरह हम समझाए इस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में इतना का मान दिया हुआ है इक्वल टू 0, अब बोल रहा है x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो x² में x कॉमन ले लिए, x बचा माइनस 4x ले लिए। अब यहां तो कुछ था नहीं, इसको ऊपर नीचे अगर x से गुना कर दे
तो ऊपर वाला x चला जाएगा तो बचेगा प्लस 1/x, x ऊपर वाला कॉमन ले लिए, नीचे वाला x बचा इज इक्वल टू 0। अभी इस x को 0 से उधर जाके भागा कर देते हैं तो 0 ही हो जाएगा। x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब चूंकि हमको यही निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 को स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये x तो कट ही जाना है, इजकल टू 16, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू, ये 2 बचा, ये तो कट गया, तो 2 उधर जाके घट जाएगा 16 में, तो 14 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 14, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। मतलब एक छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलता है, उसकी संख्या दर्शाया गया है, टोटल संख्या दर्शाया गया है, इतना भाषा है और टोटल 72 है। वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है? टोटल 3 में से एक छात्र द्वारा तो बोला ही जाता है, तो बोल रहा है टोटल तो 72 है, तो टोटल 3 में से एक बोला जाता है, यानी 3 के लिए 72 हो जाएगा। बोल रहा है टोटल 3 में से कम 3 में से एक छात्र द्वारा तो बोला ही जाता है, टोटल 3 में से एक छात्र द्वारा, 3 अगर 72 मान ले, एक के लिए कितना, पहले भागा होगा फिर गुना, तो 72/3 इंटू 1, ये 24 हो जाएगा। कम से कम 24 विद्यार्थी द्वारा तो बोला जाना ही जाए, 3 में से एक विद्यार्थी कौन है, 24 विद्यार्थी, तो 24 विद्यार्थी और कौन नहीं है, हिंदी है, यानी हिंदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 10% अंक मिला और 20 अंक से फेल हो गई, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? देखो 20% तो अंक चाहिए उसको, लाया कितना, 10%, और 20 अंक से फेल कर गया, मतलब 10% लाया, और कितना का जरूरत था, 10% का और जरूरत था, और नंबर में 20 अंक से फेल हुआ है। 10% का जरूरत था लेकिन नंबर में 20 नंबर का जरूरत है, यानी 10 के लिए 20, तो बोल रहा उत्तीर्ण होने वाला है, उत्तीर्ण तो हम 20% में होंगे, यानी 20% के लिए कितना, वही 20/10 इंटू 20, 1 0 1 0 गया, 20 दूना 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है रूट अंडर 36.1 1002.4, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट गया, तो ये बचेगा 361, 19 का स्क्वायर होता है 19 निकल जाएगा बाहर, 1024 32 का स्क्वायर होता है 32 निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 19/32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 भार दिया गया, इतना केजी और इतना केजी का अनुपात क्या होगा? तो 27 केजी अनुपात 108 केजी, सॉरी ग्राम, तो 27 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी 27 इंटू 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 108 ग्राम, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9 दूनी 18, और 3 से काटेंगे 4 बार में 12, यानी 1000/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 250, अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है? यानी 1 2 3 1 2 0 1 2 3 दिया हुआ है, बोल रहा कौन सा संख्या 6/5 को दर्शा रहा है? तो 6/5 को भाई भागा दे दो 5 से, 5 एकम 5 बचा 1, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 5 दूना 10, यानी 6/5 यानी 1.2 है, और 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये 1.2 यानी 1 2, यानी 1.2 कौन है, आर है, तो 1.2 जो कि 6/5 है, ये आर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति को पार करती है, और पहले व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड, दूसरे व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड लगता है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बस की चाल बोल रहा है एक बस जो है जिसका चाल ज्ञात करना, जिसका मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है बस का, वो 2 व्यक्ति जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, इसको 10 सेकंड में पार करता है और इसको 11 सेकंड में पार करता है, तो बोल रहा बस की चाल, अगर ये इसको 10 सेकंड में पार कर रहा है, इसको 11 सेकंड में पार कर रहा है, तो दोनों का चाल क्या होगा, जो अब समान दिशा में चलता है तो चाल माइनस होता है, चाल माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला का चाल हो जाएगा x - 3
और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुना करेंगे। पहला का चाल इतना हो जाएगा और दूसरा का चाल हो जाएगा x - 5 इंटू 5/18। अब दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो यहाँ चाल x - 3 इंटू 5/18 है, इंटू समय कितना है इसका 10 सेकेंड। पहला वाला का 10 सेकेंड लगा और दूसरा को x - 5 इंटू 5/18, इसका समय कितना है 11 सेकेंड। और दोनों का जो दूरी है, ये दूरी इतना बराबर है, क्योंकि एक बस दोनों को, एक को 10 सेकंड में, एक को 11 सेकंड में पार कर रहा है, क्योंकि दूरी नहीं दिया, दोनों को दूरी बराबर है। 5/18 गया तो 10x - 30 इज इक्वल टू 11x - 55। 10x उधर घट जाएगा तो x हो जाएगा, 55 उधर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25। यानी बस का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 है, तो इतना का मान निकल रहा है। तो 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा y, तो 5 × 5 = 25 दूना 50 माइनस 25 हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपये का अंतर है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI का अंतर 50 है और दर दिया हुआ है 10% और T हो गया है 2 साल के लिए। तो 2 साल का अगर हमको अंतर निकाला है, CI SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। यह है फॉर्मूला। क्योंकि साधारण ब्याज इसका अंतर कितना है 50 है, तो 50 इज इक्वल टू P तो दिया नहीं है, R दिया हुआ 10% यानी R का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा बटा 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। 100 गया, ये 100 उधर चला जाएगा तो 5000 हो जाएगा, यानी P यानी मूलधन इज इक्वल टू 5 निकल जाएगा। P है मूलधन, R हो गया, ये P इज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन यानी उसका धनराशि, ये हो जाएगा 5000। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी कमरे की बीमा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और बोल रहा है 2, 3 और 4 मीटर दिया हुआ कमरे का बीमा और 1/1 मीटर, 1/3 मीटर और 1/4 मीटर आकार के घनों को उस कमरे में रखा जाता सकता है, तो कितने घनों को रखा जा सकता है। तो इसका हम इसका आयतन से, बड़ा वाला आयतन से छोटा वाला आयतन को घटा देते हैं। मान लेते हैं इसका आयतन कितना है 2 × 3 × 4 हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन जो है 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 आयतन का, इसको भागा दे देंगे। 2 × 3 × 4 है, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 हो जाएगा 4 × 3 = 12 दूनी 24, ये भी 4 × 3 = 12 दूनी 24 यानी 1/24, 24 ऊपर चला जाएगा यानी 24 इंटू 24 हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 2, 3 और 4 का आयतन का 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 का x घनों को रखेंगे, इतना साइज के x घन को रखेंगे तो इसके घन के बराबर होगा। अब ये वापस घूम के ये 4 × 3 = 12 24 हो जाएगा, इक्वल टू 1/24 इंटू x, इतना घन का, इतना आयतन का और इतना आयतन का x गोली रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 24 इंटू 24 हो जाएगा, जो कि होता है 576। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको बनाते हैं। यहां बोल रहा है कि दी गई आकृति दृश्यमान फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो दिख रहा है हमको उसका निकालना है। तो ये तो हम जान रहे हैं 15 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो पहला वाला का निकल गया 15 इंटू 7, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही ना होता है क्षेत्रफल। तो 15 इंटू 7, इसका निकला 15 इंटू 7 प्लस, अब इसका क्षेत्रफल, इसका तो निकल गया यहां तक का 15 इंटू 7 इतना निकल गया। अब इसका यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 7 है, तो 20 में से 7 घटेगा तो 13 बचेगा, मतलब यहां से यहां तक 13 ही होगा। अब ये 8 है
तो ये भी 8 होगा, यानी 13 इंटू 8 ये वाला भी निकल जाएगा, प्लस 13 इंटू 8 ये वाला भी निकल गया। अब ये वाला, ये 8 है, ये 5 है, तो 8 इंटू 5 ही होगा, प्लस 8 इंटू 5 होगा ये वाला 8 इंटू 5 होगा। अब इस ये वाला भी निकल गया। अब ये वाला देखते हैं, टोटल ये 13 है, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये 13 यहाँ से यहाँ तक 13 है, और ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी 5 होगा। इसको देखिए, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो एक निकल जाएगा ये वाला 13 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 5। अब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये टोटल 15 है, और ये 8 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और टोटल 15 है, तो 15 में 8 घटेगा 7, यानी ये 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 इंटू 5 निकलेगा एगो, प्लस 7 इंटू 5 ये वाला भी निकल गया। ये 5 है, ये 7 है, तो 7 इंटू 5। अब ये 7 है और ये 5 है, यहाँ ये 5 दिया हुआ है तो ये भी 5 होगा, 7 इंटू 5 ये भी निकल जाएगा, प्लस 7 इंटू 5 ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सबका निकल गया। आप जोड़ देते हैं, 15 छक 90, 15 7 105, 105, 13 चौको 13 8 104, 104, 8 5 40, 13 5 65, 7 5 35, 7 5 35, यानी 70 हो जाएगा। ये 7 5 35, 35 70 हो गया, इसको डायरेक्ट जो। अब 5 4 9 5, 14 का 4 बचा 1, 10 10 20, 4 14 6 20, 7 27 और 1 28, 284, 28, 20 30 37 और 1 38, सॉरी 384, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ है साइन 45 प्लस ए, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस, तो साइन कर देंगे 90 माइनस 45 थीटा माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 90 में 45 घटेगा, 45 ही बचेगा, प्लस ए, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 0 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया पाई आरेख, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकाय में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो कुल छात्रों के कितने भाग कला संकाय में दाखिला लिए, कला में यानी आर्ट्स का बात कर रहा है, यानी इसका कला, तो कला में कितना है 1200 है। बोल रहा कुल छात्रों का कितना भाग, यानी कुल छात्र का कितना भाग, कुल छात्रों का 1200 है, यानी कुल छात्र निकाल लेते हैं, यानी 1200 1000, 22 22 3 25 6 4 10 35 और 1 36, यानी कुल कितना है 3600 में 1200 कला है, तो कितना भाग होगा, तो यानी 1200 बटा 3600, 12 3 36, यानी 1/3 भाग होगा। यानी कला संकाय जो है ना, कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला किया, 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में एक हवाई जहाज 500 यात्री को लेकर जा रहा है, ठीक है, जिसमें से इतना पुरुष है, इतना बच्चा है, और पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम ज्ञात कीजिए। बोल रहा पुरुष कितना है 45%, बच्चा को बी मान लेते हैं, ये 20%, पुरुष 45 बच्चा 20, महिला का तो पता ही नहीं है, तो बोल रहा है किसका अनुपात निकालने के लिए, यानी पुरुष महिला और बच्चा का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो टोटल 100% होता है, 45 ये है 20 ये है, तो 45 20 कितना होता है 65, अब 65 का बचा 35% ही महिला होगी, तब अब 65 को 100 से घटाएंगे 35 हो जाएगा, यानी 35% महिला निकल जाएगी। तो हम जानते हैं 45% पुरुष है, 35% महिला है, 20% बच्चा है। आपको निकालने का जरूरत नहीं है, 500 का 45%, 500 का 35% या 500 का
20% बच्चा का, इसको डायरेक्ट प्रतिशत को ही काट दीजिए अनुपात में, वही आंसर हो जाएगा। 5 9 45, 5 7 35, 5 चौके 20, यही अनुपात हो जाएगा। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको निकालेंगे, इसका भी अनुपात निकालेंगे तो 500 500 कट ही जाना है, इसी का निकलेगा। तो 9 7 4 ऑप्शन नंबर 1, 9 7 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाया गया, यानी 90 पौधा का बात कर रहा है। कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, लेकिन इससे कम है, 70 से कम है। यहां दिया हुआ है टोटल कितना, 90 है, कुल 90 पौधा है, जिसमें से 58, जिसमें से 20 का लंबाई 58 सेंटीमीटर है। यहां बोल रहा है 61 या उससे अधिक, तो इसको लेंगे, इसको तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 61 से कम है। 61 या उससे अधिक यानी इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, लेकिन 70 से कम यानी इसको नहीं लेंगे। यानी टोटल 90 है, 90 में से 20 10 नहीं लेंगे, यानी 30 नहीं लेंगे, तो बाकी 60 को लेंगे, तो ऐसे भी आंसर निकल जा रहा है। या फिर जिसको लेंगे इसको इसको और इसको जोड़ लीजिए, 25 14 39 9 48 12 60, तो भी निकल जाएगा 60। या फिर जिसको नहीं लेना उसको 90 में घटा देंगे तो भी 60 निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में ये दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, 22 23 26 27 30 31 वाट। 22 23 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, तो फिर अगला बार 3 का, तो 34 हो जाएगा। 31 3 34, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दी गई तालिका सप्ताह के दौरान दुकान में बेचे गए बिजली बल्बों की संख्या को दर्शाता है, यानी एक कितना सप्ताह में कितना कितना बल्ब बेचा गया, यानी इतना बल्ब बेचा गया सोमवार को, इतना बल्ब बेचा गया मंगलवार को, शनिवार को 90 बल्ब बेचा गया, टोटल दिया गया है। ठीक है, बोल रहा किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम है, मतलब बोल रहा कौन सा दिन है, दिन दैनिक बिक्री सप्ताह के औसत बिक्री के निकटतम, यानी दैनिक बिक्री सप्ताह का औसत निकालना होगा। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग निकालो। 25 75 100 50 150 90 240 का 40 बचा 2 2 2 4 2 6 2 840 हो गया। 840 योग है, और 1 2 3 4 5 6 से भागा देंगे, 6 कम 6 चौके 24, यानी 140 इसका औसत निकल गया। अब औसत के करीब कौन सा है, औसत के करीब सिर्फ एक ही है, बुधवार, 140, यानी बुधवार इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 7 है, 12 है, 19 है, वाट है, 39। बोल रहा है वाट के स्थान पे क्या आएगा, 12 7 5 12 12 7 19 5 2 7 2 9 2 11, ऐसा होना चाहिए था। अगर 2 2 का डिफरेंस होगा तो 2 2 2, अगर 2 2 का डिफरेंस हो तो 7 5 12 12 7 19 19 9 38 9 2 18, सॉरी 28 29 9 28 और 28 11 39। हाँ ठीक है, 28 होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे बने रहें, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है। हम हर दिन एक सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। कुछ दिन में हम टेक्नीशियन ALP का भी शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।